कॉटन टेल, खरगोश का डर और नोबिता की सहानुभूति। एक शांत सुबह डोरेमोन और नोबिता स्कूल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक हरा भरा खेत मिला, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां उड़ रही थीं। अचानक नोबिता की नजर एक छोटी सी सफेद चीज पर पड़ी, जो एक घनी झाड़ी के नीचे दुबकी हुई थी। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह एक छोटा सा सफेद खरगोश था। उसके बड़े बड़े कान कांप रहे थे और उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वह इतना डरा हुआ लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। नोबिता ने धीरे से खरगोश के पास बैठकर पूछा, क्या हुआ छोटे दोस्त, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम रखा ताकि खरगोश और न डरे। खरगोश ने कांपते हुए अपनी छोटी सी आवाज में कहा, वहाँ एक बड़ा सा काला कौवा है जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह अभी भी आसपास ही मंडरा रहा होगा। डोरेमोन ने ऊपर देखा और सच में एक बड़ा चमकदार काला कौवा खेत के ऊपर मंडरा रहा था। वह शिकारी लग रहा था और उसकी तेज नजरें नीचे शिकार की तलाश में थीं। नोबिता को उस छोटे से खरगोश पर बहुत दया आई। वह जानता था कि कौवा खरगोश को आसानी से पकड़ सकता है। डोरेमोन ने तुरंत अपनी जादुई जेब में हाथ डाला और अपना अदृश्य करने वाला कपड़ा निकाला। यह एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने पर कोई भी चीज गायब हो जाती थी। डोरेमोन ने धीरे से उस कपड़े को खरगोश के ऊपर डाल दिया। कपड़ा ओढ़ते ही छोटा सा सफेद खरगोश पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। कौवा थोड़ी देर तक इधर उधर देखता रहा, अपनी तेज नजरों से झाड़ियों को स्कैन करता रहा, लेकिन उसे खरगोश कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह कांव कांव करता हुआ दूर उड़ गया। जब डोरेमोन और नोबिता को यकीन हो गया कि कौवा अब नहीं आएगा, तो डोरेमोन ने धीरे से खरगोश के ऊपर से अदृश्य करने वाला कपड़ा हटाया। खरगोश अब शांत था, लेकिन अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था। उसने नोबिता और डोरेमोन की ओर देखा और अपनी छोटी सी नाक हिलाई, जैसे वह उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह तेजी से अपने बिल की ओर भागा और पल भर में गायब हो गया। नोबिता ने डोरेमोन से कहा, अच्छा हुआ जो हमने उस खरगोश की मदद की। वह सच में बहुत डरा हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कौवा उसे पकड़ न ले। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नोबिता, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में हो, चाहे वे इंसान हो या जानवर। हर किसी को डर लगता है और हर किसी को मदद की जरूरत होती है। नोबिता ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन उसने सीखा कि सहानुभूति और करुणा कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक छोटी सी मदद भी किसी के लिए कितना बड़ा सहारा बन सकती है। उन्होंने उस छोटे से खरगोश का नाम कॉटन टेल रखा और हमेशा उस खेत के आसपास ध्यान रखते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित रहे।